4 यूनिट इकट्ठे हो गए हैं। मधुबन में भी हुआ और सेंट्रो में भी हुआ, है ना, इंदौर में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम चला। सब भाई बहने, माताएं बहनें, अपने परिवार। 1 लाख से ज्यादा का 1.5 लाख होने वाला। हाँ, टारगेट रखा है 1 लाख यूनिट का, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा ही हो जाएगा। हाँ, आज का दिन तो संडे का दिन है ना। आज बहुत जगह आज भी प्रोग्राम है। 22 तारीख से शुरू हो गया है। सबके अंदर उमंग है, क्योंकि दादी इतनी महान हस्ती है। दादी ने तो बहुत सेवाएं की सारे विश्व के अंदर, मानवता की सेवा। तो दादी जी की पुण्यतिथि में इस बार ये सेवा का प्रोग्राम रखा है। अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, मैराथन भी होता है और भी कई प्रोग्राम होते। और मधुबन में तो हर साल होता है ब्लड डोनेशन, लेकिन इस बार सारे भारत के, नेपाल के सेंटरों में भी रखा है। तो यहाँ पर भी रखा है। तो आप सब योग लगाओ, आत्माओं का आवाहन करो, ज्यादा से ज्यादा आ करके अपना भाग्य बनाए। कुछ वर्ष आपने भी, कृष्णा बहन ने भी दादी जी की पालना ली है, तो आप भी अपने शब्दों से दादी जी का थोड़ा सा संस्मरण सुनाएंगे। ओम शांति। दादी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर दादी की मीठी मीठी पालना, ऐसे सौभाग्य मिला जब दादी के समय में मैं कुछ दिन, कुछ साल
ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवा में थी। तो दादी जी की जो मीठी मुरली थी वो सुनने का और दादी का पालना, मुरली चलती थी, दादी को जैसे संकल्प आती थी, दादी मुरली के बीच में वो शब्द बोलती थी कि दादी को कुछ अभी संकल्प आया, तो वो संकल्प सुनाते थे। दादी के अंदर ये जो दादी का संकल्प थी वो जो सुनाते थे, लगता नहीं था दादी कह रहे। दादी इतना निमित और निर्माण थे कि लगता था दादी पूरा रिप्रेजेंट कर रहे बाबा को, और दादी का भान दादी में थी नहीं, ये फील किया मैंने। और दादी जब सुनाती थी तो सभा ऐसे होता था, सबको ये फीलिंग होती थी दादी मेरी है या हमारी है। ये लीडरशिप जो दादी में थी सबकी वो दिल तक पहुंचती थी। और दादी हम लोगों को, हम सभी वेट करते थे दादी का धारणा से लेके दादी आके सुनाती थी। पूरा मुरली नहीं सुना पाती थी पहले, रतन मोहिनी दादी मुरली सुनाते थे और दादी ठीक आते थे, धारणा से लेके वरदान स्लोगन तक सुनाते थे। और वो पल के लिए जैसे कि हम सभी इंतजार करते थे कि दादी कब आए और सुनाए। फिर दादी बीच में, मुरली के बीच में दादी को ऐसे संकल्प आता था कि आज सबको हलवा खिलानी है या पकौड़ा खिलानी है, तो वो दादी मुरली में ही सुनाते थे कि किचन इंचार्ज सुन लीजिए और अभी इस समय तक हो सकता क्या। और फिर दादी का जैसे बोल होता था, जो चीज़ वो तुरंत पता नहीं कैसे 5 या 10 मिनट में तैयार होकर फिर मुरली अंत तक प्रसाद भोग में मिल जाता था। ऐसे दादी का मीठी मीठी पालना। और दादी बार बार रोज हॉस्पिटल में चक्कर लगाते थे, दादी और निर्भर भाई, ये 2000 की बात है। रोज दादी आते थे हॉस्पिटल में, पेशेंट से मिलते थे, स्टाफ से मिलते थे। शुरू वो सब चीज़ था जैसे हमें लगता था लाइव, जैसे बाबा के समय की पालना, ऐसे पालना लगता था कि दादी का रोज आना, सभी पर्व में आके पेशेंट को भी प्रसाद देना, राखी के टाइम राखी दादी हाथों से पेशेंट को भी बांधते थे। ये सब चीज़ का पालना उस समय हमें तो बहुत जन्नत जैसे लगता था कि दादी और हॉस्पिटल को भी एक परिवार मानते थे और दादी का रोज वहाँ पधारमणी होता था। और जैसे कि पिकनिक ले जाना, कहाँ जाना, दादी हॉस्पिटल वालों को भी अलग नहीं मानते थे, हमारे लिए भी एक गाड़ी अलग से रहता था। और हॉस्पिटल वाले उनकी दादी कहते थे ये मधुबन का अंग है, तो उनको भी ऐसे ही पालना मिलता था। और ये दादी के टाइम में ऐसे भावना थी। और खास दादी की जब शरीर दादी छोड़े तब मैं कर्नाटक में खास पे पढ़ाई में थी, तब हमें पहली बार मुझे लगा दादी के शरीर छोड़ते नहीं, जैसे कि अपने माँ या अपने दादी शरीर छोड़ा, वहाँ से भाग के फ्लाइट का टिकट करके मैं आके पहुँची थी। और मुझे वो इमोशन था कि दादी ऐसे कनेक्ट करते थे सबको कि सबको अपना दादी या अपना माँ वो लगता था। ये मुझे लगा एक सच्चा जो एक लीडरशिप कहो, एक उसकी एक निशानी थी। इसलिए दादी के समय में, बाबा के समय में जितनी सेवा हुई थी, दादी के समय में उसका 300 गुना ज़्यादा हुआ। ये दादी से अनुभव हुआ और सीखने को मिलता था। दादी की पालना बहुत ही अमूल्य है और वो सदा याद ही रहेंगे दादी माँ की तरह दिल में। ओम शांति। अगर हम सभी भाई बहनें मिलकर के दीदी के साथ में दादी जी को उनकी पुण्य स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि देंगे। तो हो गई थी, लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाप दादा दादिया और विशेष हमारे पूर्वज वो हमेशा हरदम हमारे साथ हैं। तो ये आज का स्मृति दिवस उनकी यादों को साकार करने का दिन है। तो जब भी हम अगर लास्ट में भी हम श्रद्धांजलि देंगे या दादी से हम दृष्टि लेंगे, तो हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का एक संकल्प होना चाहिए कि दादी की कोई ना कोई एक विशेषताओं को हमें अपने जीवन में धारण करना है, उसे साकार करना है, दादी से वरदान लेना है हमें।
तो ये हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। नमस्ते। इस अनुभूति सभागृह में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और इस पावन अवसर पर हमारे पधारे हुए सम्मानीय अतिथि गण का भी तहे दिल से ईश्वरीय परिवार स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। हम जोरदार तालियों से हमारे पधारे अतिथि गण का स्वागत और सम्मान करें। आदरणीय बहन संध्या जी, आप सिविल हॉस्पिटल के हेड हैं। आदरणीय भ्राता इंद्रपल जी मेहता, आप मानव सेवा समिति से हैं। आदरणीय भ्राता हमारे बीच में डॉक्टर व्यास जी भी पधारे हैं। हम सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत और सत्कार करें। आज का ये दिन उन बीते दिनों की स्मृति, प्रेरणाओं, संकल्प और संवेदनाओं का साकार कर देने वाला है। कर्म भूमि पर जो दीप जले, कर्म भूमि पर जो दीप जले वो अमर कथा बन जाते हैं। प्रकाश से जो राह दिखाए वो प्रकाश मणि कहलाते हैं, वो प्रकाश मणि कहलाती हैं। जी हाँ, ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी से मिली शिक्षाएं, उनका व्यक्तित्व एक हीरे मुहाफिक दमकता रहा। सन 1969 से अपने को परमात्मा मार्ग पर ले जाने वाली आध्यात्मिकता की मशाल को पूरे विश्व में अलख जगाने वाली दादी जी की 18वीं पुण्य स्मृति दिवस पर के आयोजन पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी का ये ईश्वरीय परिवार तहे दिल से स्वागत करता है, वंदन करता है, वंदन करता है। झूम रहा है मौसम, झूम रहा है मौसम, खिल उठा ये चमन, दिल हुआ ये प्रसन्न। इस अवसर पर आप सभी का हुआ आगमन, दिल से आप सभी का स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। आप यहाँ आए, शत शत नमन, खिल उठा है आज ये पूरा चमन। भावों की माला लिए दिल से कर रहे आप सभी का अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम कुछ क्षण उस परम शक्ति, परम पिता की याद में मग्न होंगे। आदरणीय दीदी जी भी, आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। बुलाए
रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण बहुत ही सुंदर स्वागत की इस कड़ी को जारी रखते हुए और हमारी भारतीय परंपरा का निर्वाह करते हुए अतिथि देवो भव जैसी परंपरा का सम्मान करते हुए मैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी दीदियों से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे पधारे हुए सम्मानीय अतिथि गणों का स्वागत सत्कार पुष्प गुच्छ और तिलक के माध्यम से करें। और हम सभी जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। इसीलिए कहा भी गया स्वागत हमारी परंपरा है, सम्मान हमारी परंपरा है। ऐसी हमारी मातृभूमि हमारी वसुंधरा है, हमारी वसुंधरा है। अभिनंदन करते जिसे आपका, स्वागत करते हैं जिसे आपका, अभिनंदन करते जिसे आपका। परम श्रद्धेय राजयोगिनी दादी जी सन 1969 में संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका बनी। सन 1969 से 2007 तक पूरे सफर में दादी जी परमात्मा आज्ञा को सिर माथे रखते हुए पूरे ईश्वरीय यज्ञ का प्रशासन बखूबी से किया। अपनी बागडोर को परम पिता को सौंपकर पूरे विश्व में जन जन के कल्याण अर्थ आपसी मतभेद को जड़ों से उखाड़ने अर्थ एक ईश्वरीय सूत्र में बांधने का कार्य बड़े ही साहसपूर्ण तरीके से किया। अपने जीवन को निमित्त निर्माण निर्मल वाणी के सिद्धांतों पर चलाकर विश्व की दादी माँ बन गई। उनकी अमर कथा किसी अमरनाथ से कम नहीं है। इन्हीं कर्म गाथा और जीवन गाथा को सामने रखते हुए संस्था ने इस दिन को विश्व बंधुत्व दिवस नाम घोषित किया। इस अवसर पर आज पूरे विश्व के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर रक्तदान का भी विशाल आयोजन रखा गया है। रक्तदान जैसे महापुण्य कार्य यही एक सच्ची सेवा और सच्ची मानवता है, क्योंकि ये रक्तदान सिर्फ एक हमारे शरीर तक नहीं बल्कि एक से भला दो जिंदगी, हमारी एक रक्त का बूंद, हमारी एक एक रक्त का बूंद, उसका कतरा कतरा किसी की धड़कन और किसी की मुस्कान बन जाए, इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए संस्था ने ये कार्य कुशल पूर्वक तरीके से संपन्न करने के लिए रखा है। इस कार्य को स्पष्ट तरीके से समझाने के लिए और अपने उन बीते दिनों के साथ में आदरणीय दीदी जी भी हमारे समक्ष पधारे हैं, जो प्रकाशमणि दादी जी के कभी संग रहे हुए उनके अनुभवों को प्राप्त करते हुए उनकी जीवन गाथा को अपने जीवन में धारण करते हुए उनके अपने जीवन का क्या अनुभव है आदरणीय दीदी जी हमें सुनाएंगे। हम सबके सामने अपने अनुभव को रखेंगे, साथ ही इस विशाल रक्तदान आयोजन का अर्थ भी हमें स्पष्ट करेंगे। दीदी जी का मैं संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। आप 1982 में संस्था के संपर्क में आए थे। तब आप एक शासकीय स्कूल में शिक्षिका थी। संस्था के द्वारा दिए जाने वाले तार्किक ज्ञान में आपको इतना प्रभावित किया कि आपने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा में समर्पित कर दिया।
आप मीडिया विंग के राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। आप संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपके लिए मैं इतना ही कहूंगी, जीवन के अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाए सब दरवाजे तो नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना भी सिखाते हैं आप। जीवन जीना भी सिखाते हैं आप। आदरणीय दीदी जी। शांति, सम्मानीय मंच और सभा में बैठे सभी प्रभु प्रिय आत्माएं, आज बहुत ही सुंदर प्रसंग में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका श्रद्धेय राजयोगिनी डॉक्टर दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि विश्व बंधुत्व दिवस मनाने के लिए सचमुच में दादी जी का जैसा नाम है, दादी प्रकाश मणि, दादी जी परमात्मा की वो प्रकाश थी जिन्होंने उस परमात्मा के प्रकाश को अपने जीवन में धारण करके उस प्रकाश की ज्योति को न सिर्फ अपने आप में सीमित रखा, अपितु भारत ही नहीं पूरे विश्व के 5 महाद्वीपों तक जन जन तक पहुंचाया। और इस बेहद के पुनीत कार्य को करते हुए दादी जी वो बेशकीमती हीरा बन गई जो अपने मातृत्व के कारण, अपने नेतृत्व के कारण जन जन के दिलों पर राज्य करने वाली विश्व की माँ दादी माँ बन गई। दादी जी मात्र 14 वर्ष की आयु में ही संस्था के संपर्क में आई। जब इस संस्था की आज कई बीमारियां भी ऐसी ऐसी पनप रही हैं जिस बीमारी के इलाज के लिए भी रक्त की जरूरत होती है, तो ऐसे लोगों को जीवन दान मिल सके तो इसलिए ब्लड डोनेशन के ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे लोगों को जीवन दान मिल सके, रक्त की पूर्ति हो सके। क्योंकि रक्त मानव शरीर में ही बनता है, इसका कोई ऑप्शन नहीं होता। ऐसी कोई फैक्ट्री आज तक नहीं बनी जहां रक्त का निर्माण हो सके, तो इसलिए हमारे रक्त से किसी को जीवन दान मिल सके, किसी परिवार की ज्योति जग जाए, किसी के घर का चिराग जल जाए, तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। तो इसलिए ये रक्तदान ही नहीं अपितु भ्रातृत्व भाव, आपसी प्रेम, परिवार, भाईचारे की भावना को भी ये जागृत करता है। 1937 में ही दादी प्रकाश मणि जी, उनका नाम रमा था, और जैसे ही दादी जी पिता श्री ब्रह्मा बाबा के संपर्क में आई, उनके पिताजी लौकिक में ज्योतिषी थे। उनकी लगन को देख करके, उनके चेहरे की चमक को देखकर उनके पिताजी परख लिए, पहचान गए, और उस लौकिक पिता के साथ साथ अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा ने भी उनको पहचान लिया कि ये मेरे वारिस वही आत्मा है जो ईश्वरीय कार्य को सारे विश्व में पहुंचा सकती हैं। और ब्रह्मा बाबा ने शुरू से ही उनको परख करके ऐसी उनको जिम्मेवारी दी, ऐसी उनकी पालना की, और दादी भी बाबा की पालना लेते लेते एकदम ऐसे ज्ञान और योग की, आध्यात्मिकता की मसाल बन गई। शुरू से ही जैसे कहा जाता पूत के पाँव पालने में, तो शुरू से ही दादी जी के अंदर में वो गुण, वो विशेषताएं थी। और जब ब्रह्मा बाबा ने 8 बहनों की कमेटी बनाकर अपना सब कुछ अर्पण किया, तो उसमें दादी जी भी उस 8 बहनों की कमेटी में
मम्मा के साथ साथ सर्वोपरि दादी प्रकाशमणि जी थी मैं। तो ऐसी हमारी दादी जिन्होंने आदि से लेकर जीवन पर्यंत मानवता की सेवा में अपना जीवन बिताया। वो दादी जी महान हस्ती थी जिन्होंने सर्वस्व अपने आप को प्रभु कार्य में, ईश्वरीय कार्य में इतना तक समर्पण कर दिया कि दादी जी के अंदर में अपनापन, मैं शब्द उनके अंदर रहा ही नहीं। उनका शुरू से ही सिद्धांत था, करण करावनहार परमात्मा है और मैं तो निमित्त हूँ। और जितना ही वो अपने आप को निमित्त समझती, उतनी ही निर्माण चित्त भी बनी और उनकी निर्मल वाणी को इतना आत्मसात लोगों ने किया, जो भी उनके संपर्क में आता उनको ऐसी ही अनुभूति होती कि दादी जी तो मेरी दादी है, दादी जी तो मेरी माँ है। तो ऐसी मातृत्व की भावना उनके अंदर भरी थी, हर एक को यही महसूस होता था। और दादी जी के अंदर में कभी भी मैं शब्द नहीं आया। दादी सभा में भी यही कहती, निमित्त भाव, कि दादी का ऐसा विचार है। दादी को बाबा ने, भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी है आज। और दादी जी के द्वारा परमात्मा स्वयं प्रेरणा देते थे। दादी जी अपने मुख से बोलती, मुख दादी का होता, लेकिन उनके मुख से बोलने वाले, प्रेरणा देने वाले स्वयं परमात्मा होते थे। तो ऐसी महान हस्ती, जब संस्था के फाउंडर पिता श्री ब्रह्मा बाबा पुराने शरीर का त्याग किया, संपन्न संपूर्ण बने, तो स्वयं जाते जाते दादी जी के हाथ में हाथ दे करके सारी जिम्मेवारी दादी के हाथ में सौंप दी। और न सिर्फ जिम्मेवारी सौंपी, लेकिन दादी के हाथ में दादी को अपनी सारी शक्तियां भी ट्रांसफर कर दी। तो ऐसी शक्तिशाली दादी, ऐसी महान दादी, जब ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो सेवाओं का विस्तार बहुत कम था। भारत में बहुत कम सेवा केंद्र शुरू हुए थे, लेकिन बाबा के अव्यक्त होने के बाद ब्रह्मा बाबा स्वयं बैकबोन बने, लेकिन प्रत्यक्ष में दादी प्रकाशमणि बने। भारत के कोने कोने में एक एक स्थानों पर इतनी सेवाओं का विस्तार हुआ। और भारत के बाहर भी पांचों ही महाद्वीपों में 120 देशों के अंदर दादी जी के होते 120 देशों के अंदर में इतनी सेवाओं का विस्तार हुआ। इतना यूएन के अंदर में भी सदस्यता मिली। यूनेस्को के अंदर, यूएन के अंदर दादी जी के रहते ही सारी ब्रह्मा कुमारी संस्थान का परचम फैलाया। तो इस प्रकार हमारी दादी प्रकाशमणि जी, दादी जी की यही मान्यता थी, दादी जी ने यही संदेश दिया जन जन को, सारे विश्व को, कि हम सब आत्माएं हैं, एक परमात्मा पिता की संतान, आपस में भाई भाई हैं। तो दादी जी ने भ्रातृत्व भाव सबके अंदर में भर दिया। प्रेम, एकता, सहानुभूति, सद्भाव, भाईचारा, भारत की आध्यात्मिकता को, प्राचीन संस्कृति को सारे विश्व में दादी जी ने फैलाया। तो इसीलिए दादी जी की पुण्यतिथि को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। दादी जी मधुबन, माउंट आबू के अंदर में बड़े बड़े प्रोग्राम करती। परमात्मा शिव दादी जी को संकल्प देते और दादी जी कहती, अभी जैसे हमारी कृष्णा बहन सुना रही थी, दादी जी कहती कि आज दादी को ऐसी प्रेरणा आ रही है कि 1 लाख की सभा करनी है। और सचमुच में दादी जी का संकल्प और सभी बाबा के बच्चे ब्रह्मा वत्स सब तुरंत जुट जाते थे
कि दादी जी को संकल्प आया है वो करना ही है। और उनके कार्यकाल में, उनके नेतृत्व में बड़े बड़े सेंटर खुले, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हुए। माउंट आबू के अंदर जो भवन निर्माण हुआ, ओम शांति भवन, 1983 में, और तब से विश्व शांति सम्मेलन, शिखर सम्मेलन होना शुरू हो गए और विदेशों से भी मेहमान आने लग गए और सब आकर के यहाँ आते थे और यहाँ की आध्यात्मिकता, यहाँ का राजयोग, मेडिटेशन, परमात्मा कार्य की अनुभूति करके जाते थे और वो स्वयं भी अपने अपने स्थानों पर जाकर ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन जाते थे। तो दादी जी ने अनेक प्रकार के सम्मेलन किए। वर्गीकरण का प्रोग्राम भी दादी जी के समय ही शुरू हुआ। 1988 में अलग अलग 20-21 वर्ग बने और सभी वर्गों के प्रोग्राम माउंट आबू के अंदर में शुरू हो गए और माउंट आबू के बाहर भी, देश में ही नहीं विदेशों में भी बड़े बड़े सम्मेलन होने लगे। यहाँ तक कि विश्व धर्म संसद में भी दादी जी को अध्यक्षा के रूप में बुलाया और उस समय सारे जितने भी आध्यात्मिक लीडर थे वो सब पुरुष थे और दादी जी एक स्त्री शक्ति, नारी शक्ति थी। तो दादी जी ने जब वहाँ पर अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दिया तो सब दादी जी के ऊपर जैसे दीवाने फिदा हो गए उनका वक्तव्य सुन करके। ऐसी महान विभूति दादी हमारी, दादी जी के नाम पर दादी जी सन 2000 में अपने अमेरिका टूर पर गई और वहाँ पर वाशिंगटन शहर के अंदर वहाँ के मेयर ने स्टेट कैपिटल बिल्डिंग के सामने दादी जी से वृक्षारोपण करवाया और उस वृक्ष का नाम रखा ओम शांति ट्री। और 10 जून को उन्होंने नियम बना दिया कि हर वर्ष उस शहर के अंदर में दादी प्रकाश मणि डे के रूप में मनाया जाएगा। तो भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी दादी जी के कार्य को, दादी जी के चरित्रों को इतना सराहा कि आज तक भी कई स्थानों पर दादी जी के चरित्रों को अलग अलग रूप से याद किया जाता है। दादी जी ने 2000 के अंदर में 12 ज्योतिर्लिंग, जो भारत के बड़े तीर्थ स्थान हैं, ज्योतिर्लिंग रथ यात्राओं का आयोजन किया। सभी स्थानों से जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंग, वहाँ से रथ यात्राएं निकली और सबका बड़ा समापन प्रोग्राम हुआ माउंट आबू के अंदर में। दादी जी ने बड़े बड़े साधु संतों का सम्मेलन किया और वे जब आते थे तो दादी जी की निर्माणता को देखते थे। जब पहली बार माउंट आबू में महामंडलेश्वरों का, साधु संतों का जब सम्मेलन हुआ तो दादी जी के मन में था कि इनके इतने बड़े बड़े शिष्य होते हैं, ये इतने बड़े बड़े डिग्रीधारी महामंडलेश्वर, बड़े बड़े शंकराचार्य आदि, इनको हम इनकी खातिरी कैसे करें। ये अपने घर में आ तो परमात्मा के घर में रहे हैं, लेकिन इनके पद के अनुसार कैसे इनकी व्यवस्था करें। और जब वो सब आए तो रात को दादी जी स्वयं एक एक के कमरे में गई और हाथ जोड़ करके दादी ने सबसे पूछा कि आपको ठीक व्यवस्था मिली है, किसी चीज की कमी तो नहीं है। तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी संस्था की हेड और खुद हमारे कमरे में आकर के पूछ रही हैं कि आपको कुछ व्यवस्था चाहिए, तो वो एकदम नम्र चित्त हो गए और दादी जी की उस निर्माणता को देख करके, उस भाव को देख करके वो एकदम समर्पित हो जाते और दादी जी को ऑफर करते कि हम अपने सब शिष्यों के सहित आपके साथ हैं। दादी जी बहुत ही निर्माणता से कहती, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप अपनी बहन के घर, अपने पिता के घर में आए हो तो आप सब यहाँ पर जो चाहिए दादी जी को बताना और सब आप अच्छी तरह से अनुभूति करके जाना। तो ऐसी हमारी
महान हस्ती। दादी, मुझे एक बार की बात याद आती, मीडिया, दादी को मीडिया वालों से भी बहुत प्यार था। दादी की यही भावना थी कि परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी मीडिया की कलम से, पत्रकारों की कलम से परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी उनकी लेखनी से। और दादी जी बहुत ही मीडिया वालों का भी सम्मान करते थे। तो मैं रायपुर से एक पत्रकारों का ग्रुप लेकर के वहाँ पर गई और दादी जी अलग ग्रुप से भी मिलती, सम्मेलन में भी दादी जी का संबोधन होता, तो जो ग्रुप आते थे अलग अलग स्थानों से, दादी जी उन सब से बड़े प्यार से मिलती थी। तो हमारे साथ में भी 8-10 लोगों का ग्रुप गया हुआ था। तो उस ग्रुप में दैनिक भास्कर के संपादक भी थे और उनके साथ में उनकी बेटी थी 5 साल की। तो उनके मन में, हम सभी जानते हैं मीडिया वालों के अंदर में इंटरव्यू लेने की, बात को निकलवाने की कला होती, लेकिन उन्होंने सोचा मैं दादी जी से मैं क्या प्रश्न पूछूं। तो उनके मन की जिज्ञासा, उन्होंने बच्ची को कुछ बातें याद करवा दी कि दादी से मिलेंगी तो दादी से ऐसा पूछना। और जब दादी जी उस ग्रुप से मिल रही थी तो वो 5 साल की बच्ची दादी को कहती हैं कि दादी, आप तो कहते हैं हम सब आत्मा हैं, तो आत्मा तो दिखाई देती नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं मैं आत्मा हूँ, हम कैसे मान ले हम आत्मा हैं। आप सोचिए छोटी सी बच्ची वो क्या प्रश्न पूछेगी, लेकिन उनको सिखाया गया था। लेकिन दादी इतनी निर्माण चित्त, उन्होंने उस 5 साल की बच्ची की बात की भी अवहेलना नहीं की। दादी ने बड़े प्यार से उस बच्ची को कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उस बच्ची ने नाम बताया, मेरा नाम पिंकी है। तो दादी ने कहा, दादी उसके फ्रॉक की तरफ इशारा करके, ये क्या है? बच्ची कहती है ये मेरा फ्रॉक है। तो मेरा ये फ्रॉक पिंकी है क्या? पिंकी अलग है, फ्रॉक अलग है ना, पिंकी ने फ्रॉक पहना हुआ है ना, तो पिंकी अलग है, फ्रॉक अलग है। तो ऐसे ही पिंकी नाम शरीर का है और इस शरीर के अंदर में तुम एक आत्मा हो। पिंकी तुम्हारे शरीर का नाम, आत्मा पिंकी नहीं है, पिंकी शरीर है और पिंकी की आत्मा अलग है। जैसे तुम्हारे पापा बैठे हैं, ऐसे तुम्हारी आत्मा के भी पापा पिता यीशु बाबा परमात्मा है, तुम उसके घर में आए हो। तो दादी ने इतनी निर्माणता से उस बच्ची के प्रश्न पर सारा आध्यात्मिक ज्ञान का राज खोल दिया और सबकी बुद्धि खुल गई। सचमुच में ये जो दिखाई दे रहा है ये तो नश्वर शरीर है और हम सब तो शरीर से भिन्न एक ज्योति बिंदु आत्मा है। और जैसे शरीर के पिता शरीरधारी अलग हैं, ऐसे हम आत्माओं का भी पिता वो परमात्मा अलग है। तो ऐसी निर्माण चित्त दादी, जो किसी को भी दादी जी नाराज नहीं किया, किसी की भी बातों की अवहेलना नहीं की, सबको छोटे बड़े सबको सम्मान दिया, निर्माण चित्त बन करके। इतने बड़े बड़े कार्य हुए, दादी के अंदर ऐसी भावना थी, कैसे सहज हो जाता था। ओम शांति भवन का निर्माण हुआ, ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ, नीचे शांतिवन में आबू रोड में डायमंड हॉल बना। तो दादी की प्लानिंग यही रहती थी। देखने वालों को लगता था कि इतना बड़ा कार्य कैसे होगा। बड़े बड़े प्रेस वाले पूछते थे आप सब कैसे बनाएंगे इतना बड़ा हॉल, इतना बड़ा भवन। दादी जी कहती थी कि ये परमात्मा का कार्य है और सारे विश्व में 3.5 लाख, उस समय 3.5 लाख मेंबर होते थे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के। तो दादी कहती थी ये सारे ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं, ये अपने खर्चे में से एक दिन में 1 रुपया भी अगर डालेंगे तो एक दिन में 1 का 30 रुपया, तो 3.5 लाख लोगों का कितना सहयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से सर्व के सहयोग से दादी जी ने बड़े बड़े कार्य किए और इस प्रकार से सारे विश्व में परमात्मा कार्य का परचम फहराते हुए हमारी दादी जी
25 अगस्त 2007 को संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गई। तो हर वर्ष उनकी पुण्य तिथि को विश्व बंधुत्व के दिवस के रूप में मनाया जाता है और अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस बार दादी जी की पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष के अंदर और नेपाल के अंदर में सभी सेवा केंद्रों में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। वैसे तो दुनिया में अनेक प्रकार के दान होते हैं, हमारी भारत भूमि है ही देवी भूमि, देवताओं की भूमि देने वाले दाता, लेकिन सभी दान में रक्तदान महादान कहलाता है। आज भारत में हम देखते हैं दिनों दिन रोड एक्सीडेंट इतने बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन यहाँ ये दुर्घटना हो गई, वहाँ कार एक्सीडेंट हो गया। और जब भी एक्सीडेंट होता तो उनको रक्त की सख्त जरूरत होती है। आज कई बीमारियां भी ऐसी पनप रही हैं जिस बीमारी के इलाज के लिए भी रक्त की जरूरत होती है। तो ऐसे लोगों को जीवन दान मिल सके तो इसलिए ब्लड डोनेशन कैंप, ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे लोगों को जीवन दान मिल सके, रक्त की पूर्ति हो सके। क्योंकि रक्त मानव शरीर में ही बनता है, इसका कोई ऑप्शन नहीं होता। ऐसी कोई फैक्ट्री आज तक नहीं बनी जहां रक्त का निर्माण हो सके। तो इसलिए हमारे रक्त से किसी को जीवन दान मिल सके, किसी परिवार की ज्योति जग जाए, किसी के घर का चिराग जल जाए, तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। तो इसलिए ये रक्तदान ही नहीं अपितु भ्रातृत्व भाव, आपसी प्रेम, परिवार, भाईचारे की भावना को भी ये जागृत करता है। संस्थान ने लक्ष्य रखा है सारे भारत और नेपाल के अंदर 22 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक ये ब्लड डोनेशन कैंप के द्वारा कम से कम 1 लाख यूनिट ब्लड एकत्र करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए। और अभी 22 और 23 अगस्त में ही आपको खुशखबरी सुनाते 50,000 यूनिट ब्लड एकत्र हो चुके हैं अभी तक। और आशा करते हैं कि 1 लाख नहीं बल्कि 1 लाख से भी ज़्यादा ये रक्तदान या ब्लड एकत्र हो सकते हैं। तो आप सभी भाइयों और बहनों, आप सबसे यही अनुरोध है कि आप भी इस पुनीत कार्य में सहभागी बने। आप स्वयं दे सकते हैं तो अच्छी बात, और नहीं तो दूसरों को भी हम प्रेरित करके इस कार्य में सहयोगी बना सकते हैं। तो आज के इस दिवस पर ऐसी महान विभूति दादी प्रकाश मणि जी को मैं शत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। ओम शांति। बहुत ही सुंदर दीदी जी ने हमें बताया दादी जी के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके प्रेरणादायी जीवन के बारे में। तो हम सभी भी दादी जी के जीवन से कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े और इस शिविर में भी अपना योगदान दें। बहुत ही सुंदर। और हमारे बीच में आदरणीय भ्राता गोविंद जी भी पधारे हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और हम सभी जोरदार तालियों से भ्राता जी का स्वागत और सत्कार करें। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी दीदी जी से अनुरोध है कि वे हमारे पधारे भ्राता जी का स्वागत तिलक और पुष्प गुच्छ के माध्यम से करें। हवाएं ऐसी चले जो बारिश को रोश आ जाए और तालियां ऐसी बजे जो हम सभी को जोश आ जाए।
में पधारे आदरणीय बहन संध्या जी से भी अनुरोध करूंगी कि वे इस विशाल रक्तदान शिविर के लिए कुछ हमारी शुभकामनाएं दें, कुछ हमें मोटिवेट करें और हमें बताएं, साथ ही दादी जी के जो प्रेरणादायी जीवन से हमने जो शिक्षा ली है उसके बारे में भी अपनी शुभकामनाएं दें। आदरणीय बहन संध्या जी। मंच पे उपस्थित दीदी एवं सभी मेरे साथीगण जो मेरे को पहले से ही मार्गदर्शन देते हुए आ रहे हैं, डॉक्टर दीप व्यास, डॉक्टर मेहता, काकानी जी एवं सभी ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए सभी सदस्य और आए हुए सभी विशेष अतिथि, उनको सबको मेरा प्रणाम। आज अपन यहाँ पर 22वें आज अपन जो है यहाँ पर दादी के पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा कार्य है और यह अभी इन्होंने बताया, दीदी ने बताया कि यह सभी भारतवर्ष में एवं नेपाल में हो रहा है और 50,000 से ज़्यादा यूनिट जो है ब्लड अभी उन्होंने डोनेट कर चुके हैं। तो मेरी यही भी आशा है कि रतलाम में भी यह आयोजन सफल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें, जिससे कि जो पीड़ित लोग हैं उनको जीवन दान मिले। और रक्तदान करने वालों को, मेरी सभी को, यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आदरणीय बहन संध्या बिलसरे जी, आप सिविल हॉस्पिटल के CHMO पद पर स्थित हैं और आपके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी लास्ट में कि हर मरीज को समझा, अपना सा दर्द, हर चुनौती को लिया अपने फर्ज की तरह सर्द। सिविल अस्पताल की आप है खास, संध्या जी है तो भरोसे में है हर सांस, भरोसे में है हर सांस। इसके पश्चात हमारे बीच में आदरणीय भ्राता गोविंद काकानी जी भी पधारे हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि आज के इस विशाल रक्तदान शिविर पर हमें अपनी कुछ शुभकामनाएं दें, साथ ही दादी जी की स्मृति दिवस पर हमें अपने प्रेरणादायी बोल से कुछ प्रेरित करें। आपका संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगी। आप मानव सेवा समिति में समर्पण भाव से अपनी सक्रिय रीति से सेवा देते हैं। आप अभी तक 104 बार रक्तदान कर चुके हैं। रक्तदान के क्षेत्र में मोटिवेटर के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। आपका मेडिकल कॉलेज, जिला रोगी कल्याण समिति, मानव सेवा समिति सहित अनेक संस्थाओं में सक्रिय योगदान रहता है। लावारिस अंतिम संस्कार, विक्षिप्त लोगों को ठीक करके उनके घर तक उनको पहुंचाना, थैलेसीमिया, सिकल सेल, रक्त जनित बीमारी के लिए प्रदेश स्तर पर आप कार्य कर रहे हैं। आप सरलता के धनी, ओजस्वी वाणी से परिपूर्ण हैं। आदरणीय भ्राता जी, आप हमें इस रक्तदान आयोजन पर विशेष तरीके से मोटिवेट करेंगे और दादी जी के इस महा आयोजन पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जिंदगी का असली सुकून सेवा में है, इंसानियत की असली पहचान दान में है। चलो आज कुछ ऐसा इतिहास बनाएं, चलो आज ऐसा इतिहास बनाएं, दादी जी के नाम पर रक्तदान कराएं, रक्तदान। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के इस शानदार कर्तव्य स्थल पर मंच पर आसीन इंदौर से पधारी ओजस्वी वाणी की वक्ता आदरणीय अनिता दीदी, मंच पर आसीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संध्या बिलसरे जी, डॉक्टर दीप भैया और हमारे मानव सेवा समिति के ब्लड बैंक के डॉक्टर इंद्रमल मेहता जी, अन्य इसी संस्था के सभी श्रेष्ठीजन, सामने उपस्थित बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हुए मेरे साथी मातृशक्ति। कौन कहता है भगवान नजर नहीं आते? कौन कहता है भगवान नजर नहीं आते? एक बार रक्तदान तो करके देखो, आपके अंदर स्वयं भगवान प्रकट हो जाएगा। और लगातार यदि आप रक्तदान करोगे तो न जाने कितने लोग आपको भगवान के रूप में पूजना शुरू करेंगे।
ये मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, ये अनुभव है। मेरा पहला अनुभव था जब मैं पूना से वहां रक्तदान का काम करने के बाद रतलाम आया। यही अगस्त का महीना था, बरसात का महीना था, रात को तेज बारिश हो रही थी। दरवाजा खटखटाया, लोकेटा किस के सामने घर था, 3-4 नवयुवक खड़े। आप गोविंद काका नहीं? मैंने कहा हाँ भैया प्लीज, छोटी बच्ची है, पिताजी विदेश में है, रक्त की जरूरत है और एबी पॉजिटिव मिल नहीं रहा है। पहुंच गई है कि देने से कुछ नहीं होता, आपके सामने खड़ा हूं। देने से अनेक फायदे हैं, न देने से नुकसान है। यदि आपने रक्तदान किया, चेहरे पर रौनक आएगी, आपकी उम्र कम दिखेगी। जो दुआएं मिलेगी, दुआओं की कोई दुकान रहती है, उन दुआओं से इतना असर रहता है, मैंने आपको बता दिया कि बीमारियों से आपको मुक्ति मिलती है। हार्ट अटैक नहीं आएगा। शरीर के अंदर कोई भी यदि संबंधित बीमारी पैदा होती है तो हमारे यहाँ जो टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस बी, HIV, सिफिलिस वगैरह, वो सब जांचें होने के बाद रक्त संबंधित बच्चों को जाता है या पीड़ित जो बीमार है उसको जाता है। तो हमारी जांच फ्री में हो रही है, जांच का शुल्क जो ले जाता है वो देता है, तो हमको तो उसका भी लाभ है। और जो दुआओं मिलती है उसके कारण हमारे चेहरे की जो रौनक है, आपको एक जिस बच्चा परीक्षा में जाता है और अच्छे नंबर आते हैं, तो भगवान ने जिनको शरीर में रक्त दिया है, हर के शरीर में 5 लीटर रक्त रहता है। यहाँ जितने बैठे हुए सभी के शरीर में 5 लीटर रहे। 3 लीटर रक्त काम का है, 2 लीटर परमपिता परमेश्वर ने हमको एक्स्ट्रा दिया है, ज्यादा दिया है। और जो चीज ज्यादा दी है वही लोग दान कर सकते हैं। और दान किनके लिए? क्या आप चाहेंगे उन नन्हे बच्चों को जीवन बचाना? कृष्ण की जन्माष्टमी आ रही है, बोलते हैं बच्चों में कृष्ण का स्वरूप है। हम एक तरह से उस कृष्ण स्वरूपी बच्चों का जीवन देने के लिए रक्तदान देंगे। कौन कौन दे सकता है, जरा हाथ खड़े करके बताओ। इधर भी है, मातृशक्ति में भी है, ठीक है। संख्या हमारी 60 है, लक्ष्य हमारा 60 है। पूरे भारतवर्ष में 1 लाख का है, नेपाल में भी है। और मेरा निश्चित मानना है जिस अच्छे संकल्प को लेकर हम चले हैं, निश्चित पूरा होगा। हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। पूना में था, मुझे ठीक है, चप्पल पहनी और साथ में चल दिया। मिशन कंपाउंड में हॉस्पिटल था, पहली बार यहाँ रतलाम में रक्तदान करने का मौका। नन्ही बच्ची को देखकर मन में बहुत हुई, पिताजी विदेश में है, मोहल्ले वाले मिलकर उसका इलाज करा रहे हैं। उसके बाद जब विदेश से जब उसके पिताजी आए, जो मन में भाव और परिवार के थे, मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। और वह सतत रक्तदान का आज तक चल रहा है। उन बच्चों की दुआओं के कारण 104 बार जो रक्तदान किया है, उन दुआओं का असर है, जिसके कारण कोरोना जैसी बीमारी में भी मेडिकल कॉलेज में जाना, सिविल अस्पताल में जाना और उनके बीच में ऐसे ही काम करना, ये जो शक्ति मिली है, ये परमात्मा ने दी, उन दुआओं ने दी। तो जीवन का लक्ष्य बना लिया है यदि सेवा, तो निश्चित। जहाँ तक रक्त की बात आती है, तो रक्त जो है मानव शरीर में निर्मित है। अभी इतना ओजस्वी अक्षर बता ही दिया आपको, लेकिन भगवान ने भी कभी कभी चूक हो जाती है। हमारे पास मानव सेवा समिति में 220 बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर में भगवान ने रक्त बनाने की जो फैक्ट्री है वो भूल गए। उन बच्चों को हर 15 दिन के अंदर रक्त लगता है। उसमें 6 महीने से लेकर लगभग 40 वर्ष के बच्चे हमारे पास हैं। आप सोचो, 6 महीने के बच्चे को इतनी मोटी नीडल से ब्लड लगता है, और यदि रक्त नहीं मिला तो वो संसार को कैसे देख पाएगा? तो भगवान ने जिनको शरीर में रक्त दिया है, हर के शरीर में 5 लीटर रक्त रहता है। यहाँ जितने बैठे हुए सभी के शरीर में 5 लीटर रहे। 3 लीटर रक्त काम का है, 2 लीटर परमपिता परमेश्वर ने हमको एक्स्ट्रा दिया है, ज्यादा दिया है। और जो चीज ज्यादा दी है वही लोग दान कर सकते हैं। और दान किनके लिए? क्या आप चाहेंगे उन नन्हे बच्चों को जीवन बचाना? कृष्ण की जन्माष्टमी आ रही है, बोलते हैं बच्चों में कृष्ण का स्वरूप है। हम एक तरह से उस कृष्ण स्वरूपी बच्चों का जीवन देने के लिए रक्तदान देंगे। कौन कौन दे सकता है, जरा हाथ खड़े करके बताओ। इधर भी है, मातृशक्ति में भी है, ठीक है। संख्या हमारी 60 है, लक्ष्य हमारा 60 है।
पूरे भारतवर्ष में 1 लाख का है, नेपाल में भी है। और मेरा निश्चित मानना है जिस अच्छे संकल्प को लेकर हम चले हैं निश्चित पूरा होगा। हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। ऊना में था, शुरुआत थी 80 से 86 के लिए 1982 की बात है। हमने ठाना की एक दिन में 5555 यूनिट रक्त इकट्ठा करना और एक दिन में करके दिखाया। कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो जानकारी लोगों तक पहुंच गई है कि देने से कुछ नहीं होता। आपके सामने खड़ा हूं, देने से अनेक फायदे हैं, न देने से नुकसान है। यदि आपने रक्तदान किया, चेहरे पर रौनक आएगी, आपकी उम्र कम दिखेगी। जो दुआएं मिलेगी, दुआओं की कोई दुकान रहती है, उन दुआओं से इतना असर रहता है, मैंने आपको बता दिया कि बीमारियों से आपको मुक्ति मिलती है। हार्ट अटैक नहीं आएगा। शरीर के अंदर कोई भी यदि संबंधित बीमारी को पैदा होती है तो हमारे यहाँ जो टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस बी, HIV, सिफिलिस, सुजाक वगैरह, वो सब जांचें होने के बाद रक्त संबंधित बच्चों को जाता है या पीड़ित जो बीमार है उसको जाता है। तो हमारी जांच फ्री में हो रही है। जांच का शुल्क जो ले जाता है वो देता है, तो हमको तो उसका भी लाभ है। और जो दुआओं मिलती है उसके कारण हमारे चेहरे की जो रौनक है, आपको एक जिस बच्चा परीक्षा में जाता है और अच्छे नंबर आते हैं तो पूरे मोहल्ले में ऐसे फैलते, कोई पूछे नहीं पूछे बोलते अरे मैं कैसे हो, क्या हो। कुल मिलाकर वो बताना चाहता है कि मैं फर्स्ट आया। और वही जो बच्चा नंबर कम आते हैं तो चेहरा नीचे करके जाता है। तो आप रक्तदान करते हैं तो सदैव चेहरा उज्जवल और रहता है आपका, और आपका भविष्य निश्चित। गीता में कहा है कर्म से भाग्य बदलते हैं, तो आपका निश्चित भाग्य बदलेगा। यदि एक्सीडेंट के माध्यम से यदि आपको लिखा होगा कि रक्त बहना है तो रक्त नालियों में नहीं, किसी के जीवन में दे दो। रक्त के 3 टुकड़े हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। 3 परिवार की जान बचाते हैं। जिस परिवार का मुखिया चले जाता है वो पूरा परिवार उजड़ जाता है। तो हम एक नहीं, हम 3 परिवार की जान बचा रहे हैं। इस पुनीत कार्य में सभी को अपना योगदान देना चाहिए। आज के इस पुनीत अवसर को दीदी ने सबने बुलाया। मोटिवेशन तो बहुत लंबा रहता है, लेकिन इतनी बात जरूर है, रक्तदान जीवन में करना चाहिए। उन बच्चों के लिए, उन पीड़ित परिवार के लिए और मानवता के नाते। जहाँ विश्व पूरा एक दूसरे को मारकाट बचा रहा है तो हमारा एक ही नारा रहता है, रक्तपात नहीं, रक्तदान कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 104 बार रक्त किया, वो अप्रत्यक्ष प्रमाण है। और साथ ही हमारे बीच में हमारे आदरणीय भ्राता राजू जी पोलवाल, उन्होंने भी 25 बार वो रक्तदान कर चुके हैं। तो ये भी एक उदाहरण होता है। इसके पश्चात हमारे बीच में आदरणीय भ्राता डॉक्टर मेहता जी भी पधारे। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि वे भी 2 मिनट में अपनी शुभकामनाएं। ओम शांति। मैं यही बताना चाहूँगा कि ये जो रक्तदान का महाअभियान है, इसमें अभी जो सीजन चल रहा है, ये जो ऋतु है, आयुर्वेद के अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि इस ऋतु में वैसे भी जो बीमारियां होती है तो उन बीमारियों की चिकित्सा के रूप में आयुर्वेद में ये चिकित्सा बताई है कि शरीर में से रक्त निकालना। तो शरीर में से रक्त निकालने से बीमारियां दूर होती है, उसको रक्त मोक्षण कहा है। आयुर्वेद में जो पंचकर्म का वर्णन है उसमें एक कर्म रक्त मोक्षण। और इस रक्त को शरीर से निकालने से हमारी त्वचा की जो बीमारियां हैं और भी मतलब जैसे जो अलग अलग प्रकार के जैसे पिंपल्स आदि होना और ये सारी जो चीजें हैं, और फिर कैंसर जैसी बीमारियां, ये भी कम हो जाती है। आपको पता नहीं चलता है, हमें ये पता नहीं कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है ना। अचानक पता चलता है कि भाई कैंसर स्टेज 2 तक पहुंच गया, 3 तक पहुंच गया। तो ये जो सीजन है ये रक्तदान करने के लिए सबसे बेस्ट सीजन है, ये जो अभी चल रहा है। तो इस महीने में रक्तदान करने से ऑटोमेटिकली कई सारे लाभ हो जाएंगे।
और कई सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। वैसे भी कल हम सभी दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि मना रहे, जो आज ही हम मना रहे हैं, और इसी के उपलक्ष्य में ये जो लक्ष्य रखा है 1 लाख यूनिट से ज्यादा रक्तदान का, तो उसमें से 50,000 से पार तो पहले 2 दिन में ही हो गए हैं। तो निश्चित रूप से 1 लाख क्या, मुझे लगता है 1.5 लाख यूनिट भी जो है वो जमा हो जाएगा। और वैसे भी हर साल 1.5 करोड़ यूनिट रक्त की जरूरत होती है और उसमें से 1 करोड़ 20 लाख तक ही जमा हो पाता है। तो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रयास के माध्यम से हर साल हम, मुझे लगता है कि इस दिन को इसी रूप में मनाना चाहिए, रक्तदान, विश्व रक्तदान दिवस के रूप में, क्योंकि अभी ये पहला साल है। तो हर साल मुझे लगता है कि इसी प्रकार से मनाया जाए तो हर साल लोगों तक ये मैसेज पहुंचता जाएगा और रक्तदाताओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी। इस पुनीत कार्य के लिए मैंने खुद ने भी कई बार रक्तदान किया है, और मैं हमेशा माउंट आबू जब जाता था तो वहाँ पे जो ब्लड बैंक है वहाँ पे मैं जरूर ब्लड डोनेट करता था, और आज भी मैं ब्लड डोनेट करने वाला हूँ। थैंक यू। आदरणीय भ्राता जी का, आदरणीय भ्राता डॉक्टर दीप व्यास जी भी हमारे समक्ष पधारे हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि वे भी 2 मिनट में अपनी शुभकामनाएं दें। आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। मंच पर विराजित समस्त अतिथिगण एवं मानव सेवा समिति के समस्त पदाधिकारीगण, खासतौर से मैं नाम लेना चाहूँगा गोविंद जी का। विश्व बंधुत्व दिवस की बात करें हम, तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं है कि विश्व बंधुत्व, ये विश्व बंधु बन चुके हैं। ये जो है अपने रक्तदान का हो, चाहे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की वो हो व्यवस्था, ब्लड की हो, या विक्षिप्त लोगों को अपने घर तक पहुंचाने की व्यवस्था, ये इतना आसान कार्य नहीं है जितना ये कर रहे हैं। वाकई इनको मैं विश्व बंधु कहना कोई बुरी बात नहीं होगी। अभी समस्त हमारे जो अतिथिगण हैं और जो पधारे हुए लोग हैं, उनका सबका मैं अभिवादन करता हूँ। साथ ही हमारे ब्रह्म कुमारी संस्थान के लिए विशेष रूप से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग इस संस्थान के माध्यम से ये जो इनका 1 लाख रक्त इकट्ठा करने का जो लक्ष्य है, उसमें हम सब लोग जो है अपनी तरफ से प्रेरित करें लोगों को और उसको हम पूर्ण करें। 1 लाख छोड़ हम 1.5-2 लाख भी कर सकते हैं यदि हम सब लोग एक व्यक्ति 5 व्यक्तियों को प्रेरित करें प्रतिवर्ष। तो हम चाहते हैं, हम आप लोगों को सबको जो है इसके लिए शुभकामना देता हूं कि आज का कार्यक्रम सफल रहे और आने वाले वर्ष में, पूरे वर्ष में हम अधिक से अधिक रक्त लोगों के लिए इकट्ठा कर सके। क्योंकि जिस तरह से मोटर व्हीकल बढ़ रहे हैं, जितने 2 व्हीलर 4 व्हीलर बढ़ रहे हैं, 4 लेन बन रही हैं और हमारे एक्सीडेंट बढ़ते ही जा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रक्त की जरूरत पड़ती है। अन्य बीमारियों के लिए तो काकानी जी आपको बता ही चुके हैं कि कितना आवश्यक है रक्त। तो मैं चाहूँगा कि हम सब लोग मिल करके और जो हमारी रक्त की पूर्ति है उसको हम किसी भी तरह से पूरा करें। आप लोगों को शुभकामनाएं, धन्यवाद। नेत्रदान और देहदान के बारे में अपनी कुछ जानकारी देना चाहते हैं। हम संसार देख रहे हैं, हम संसार देख रहे हैं के बाद भी संसार हमारी आंखें देखते रहे। उन बच्चों के लिए या उन पीड़ित परिवार जिन्होंने एक्सीडेंट पे अपनी आंखें खो दी, सिर्फ कॉर्निया निकाला जाता है, काला, पहले पूरी बॉल निकाली जाती, अब सिर्फ कॉर्निया निकाला जाता है और वो 2 से ज़्यादा लोगों को नेत्र ज्योति दे सकता है। यहाँ मंच पे विराजित है दीप भैया, मेरे पूज्य पिताजी की नेत्रदान, माता जी की नेत्रदान, बड़े भैया का नेत्रदान, बड़ी दीदी का नेत्रदान, मेरे जिया जी जो इनके साथ में जो नेत्र रोग विशेषज्ञ थे डॉक्टर श्याम काबरा, उनका भी नेत्रदान आपके में। तो पूरे परिवार से लगभग 10 से ज़्यादा नेत्रदान हो चुके हैं। और नेत्रदान कितना
आवश्यक है, ये वही व्यक्ति और वो परिवार बता सकता है जो आंखें लगने के बाद महसूस करता है। उनके वीडियो भी बहुत सारे। इसके साथ एक दान और शुरू हुआ। रतलाम में मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे, सभी ने नाम सुना है। बच्चों को सीखने के लिए देह की जरूरत होती है। तो जैसे दधीची ने देह दान किया था, मेडिकल कॉलेज के लिए देह दान के फॉर्म भी मैं भरता हूँ। परिवार के साथ घर पर जाकर परिवार के सभी सदस्यों की स्वीकृति लेकर देह दान का फॉर्म होता है, और उसमें भी पूरी प्रक्रिया अपन अब डेथ के बाद में, मृत्यु के बाद में शरीर जब छूट जाता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, तब उस शरीर को ले जाकर हम शमशान में जला देते हैं, और उसको जलाने से लाखों लीटर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी थी, आपने सबने देखा है, अनेक लोग अपना जीवन खोए। तो इतनी लकड़ियां, वहां लगने वाला पैसा, अन्य सब चीजें, तो हमको पेड़ को बचाना है। पेड़ से ही हमको ऑक्सीजन मिलती है। हम इतने पेड़ काट देंगे जलाने के नाम पे, तो आने वाला हमारा संसार नष्ट हो जाएगा। तो प्रकृति को बचाने का भी दायित्व हमारा ही है, और इसके लिए मेडिकल कॉलेज को देह दान, उसके कारण जो अपनी धार्मिक प्रक्रिया है वो भी पूरी होती है। नाखून और बाल अंतिम संस्कार के बाद जो अपन हरिद्वार ले जाते हैं, इसमें भी ऐसे ही हो सकता है। देह दान के पश्चात मेडिकल कॉलेज से नाखून और वो दे देते हैं, जो हम गंगा जी में जाकर प्रवाहित कर सकते हैं। हमारा वो काम भी होगा। पूरा सीखने के बाद मेडिकल कॉलेज में जो बचा हुआ रह जाता है, वो इंसुलेटर में 900 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर ले जाकर उसको क्या, तो अग्नि को भी बचा हुआ रहता है, समर्पित हो जाता है। हड्डियाँ जो बचती है उसको साफ करके प्रैक्टिकल टेबल पर बच्चों को सीखने के काम में आती है। तो कुल मिलाकर देहदान भी रतलाम में किया जा सकता है। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आदरणीय बहन पूजा योगी जी भी हमारे बीच समक्ष पधारे हैं, नामली नगर से। आप नामली नगर परिषद की उपाध्यक्ष पद पर पदस्थ हैं। आप भी 2 मिनट में अपनी शुभकामनाएं दें। डिमांड इधर ही आ गई कि बॉडी की जरूरत है, हमको क्या करनी चाहिए। जी भैया देखो, 2 चीज अभी अभी में हुई है। इतना अच्छा मंच है, इतने बैठे डॉक्टर साहब बोले मैं आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, हमको भी देह की आवश्यकता है। पहली बात, पीछे से दीप भैया आए मेरे पास, मेरे को भी देहदान का फॉर्म भरना है। अच्छा, ये 2 के बीच में ये गोविंद क्या, ये गोविंद दोनों का भी ढेर बीच में लेना है और देना है। मेरा क्या, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। देखो कितनी अच्छी बात है, जोरदार दोनों के लिए तालियां। आज का ये कार्यक्रम रतलाम के लिए एक जन चेतना का कार्यक्रम बनेगा, और यह केवल रतलाम ही नहीं, आदरणीय अनीता दीदी के माध्यम से जब माउंट आबू तक बात जाएगी, तो माउंट आबू ही नहीं, विश्व तक, नेपाल और अन्य कंट्री में भी बात जाएगी कि रतलाम में ऐसा ऐसा उद्बोधन में जानकारी हमको प्राप्त हुई। धन्यवाद। श्रद्धांजलि दिवस के उपलक्ष्य में जो आज रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जैसे ही मुझे पता चला, सबसे पहले मैंने ग्रुप में न्यूज़ देखी थी कि ब्रह्मा कुमारी रक्तदान का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। मैंने तुरंत हमारे बड़े दीदी को फोन किया और बोला, दीदी हम दोनों इसमें रक्तदान करेंगे। और मेरा शुरू से संकल्प था कि मतलब संस्था में भी इस तरह की सेवा होनी चाहिए। हम हर तरह की यहाँ पर सेवा देते हैं, लेकिन मैंने पहली बार रक्तदान पिछले साल 4 अगस्त को किया था। उसके बाद 26 जनवरी को किया, और मेरा संकल्प था कि हमारे बाबा की यज्ञ में भी इस तरह की सेवा होनी चाहिए। तो मेरा ये संकल्प पूरा हुआ, क्योंकि पिछले महीने जब मैं मधुबन गई तो वहाँ भी मैंने एवर हेल्दी हॉस्पिटल में पूछा कि मुझे रक्तदान करना है। तो उस समय वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे क्या याद था कि मेरा संकल्प बाबा पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर पूरा करेगा। तो आज मुझे लगता है कि बाबा ने शायद मेरा संकल्प पूरा किया है। तो हमारा ये संकल्प हम सभी को, मैं तो चाहूंगी कि हर साल होना चाहिए, और हर साल हम सब भाई बहन मिलकर रक्तदान करेंगे। ओम शांति। एक अमृत है ये तेरा लहू, एक अमृत है
पुण्य हम करके रक्त का दान। कैसे भूलेगा ये तेरा लहू एक अमृत है, 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 ये तेरा लहू एक अमृत है जो बचाए अनेकों जान, जो बचाए अनेकों जान, बचाए अनेकों जान। चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान, चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान, चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान, चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान। देना है अगर किसको नवजीवन का उपहार दो, नवजीवन का उपहार दो, अपने रक्त से लाखों की तुम जिंदगी सवार दो, जिंदगी सवार दो। देना है अगर किसको नवजीवन का उपहार दो, अपने रक्त से लाखों की तुम जिंदगी सवार दो, जिंदगी सवार दो। हाँ बुझते दिए जगा दो तुम, बन के रब के समान, बन के रब के समान, बन के रब के समान। चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान, चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान, चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान। खून का रिश्ता जोड़ ले हम, आओ हर एक धर्म से, हाँ सबको अपना बना ले हम इस पावन पावन कर्म से, पावन पावन कर्म से। खून का रिश्ता जोड़ ले हम, आओ हर एक धर्म से, सबको अपना बना ले हम इस पावन पावन कर्म से, पावन पावन कर्म से। हाँ टूटती सांसें जोड़ दे जो, वही तो सबसे महान, वही तो सबसे महान, वही तो सबसे महान। चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान, चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान, चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान। जीवन बचाने वाले को बिन मांगे दुआएं मिल जाती, प्रभु की नजरों में वो रूहें दर्जा ऊंचा है पाती। जीवन बचाने वाले को बिन मांगे दुआएं मिल जाती, प्रभु की नजरों में वो रूहें दर्जा ऊंचा है पाती, दर्जा ऊंचा है पाती। हाँ दुनिया में
उनका तो सम्मान। चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान। चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान। चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान। चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान। देना है अगर किसको नवजीवन का उपहार दो। नवजीवन का उपहार दो। अपने रक्त से लाखों की तुम जिंदगी संवार दो। सवार दो। देना है अगर किसको नवजीवन का उपहार दो। अपने रक्त से लाखों की तुम जिंदगी सवार दो। जिंदगी सवार दो। हाँ बुझते दिए जगा दो तुम बन के रब के समान। बन के रब के बन के रब के समान। चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान। चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान। चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान। खून का रिश्ता जोड़ ले हम आओ हर एक धर्म से। हाँ सबको अपना बना ले हम इस पावन पावन कर्म से। पावन पावन कर्म से। खून का रिश्ता जोड़ ले हम आओ हर एक धर्म से। सबको अपना बना ले हम इस पावन पावन कर्म से। पावन पावन कर्म से। हाँ टूटती सांसें जोड़ दे जो वही तो सबसे महान। वही तो सबसे महान। वही तो सबसे महान। चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान। चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान। चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान। जीवन बचाने वाले को बिन मांगे दुआएं मिल जाती। प्रभु की नजरों में वो रूहें दर्जा ऊंचा है पाती। जीवन बचाने वाले को बिन मांगे दुआएं मिल जाती। प्रभु की नजरों में वो रूहें दर्जा ऊंचा है पाती। दर्जा ऊंचा है पाती। हाँ दुनिया में बढ़ जाता है उनका तो सम्मान। उनका तो सम्मान। उनका तो सम्मान। चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान। चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान। चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान। चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान।
देना है अगर किसको नवजीवन का उपहार दो, नवजीवन का उपहार दो। अपने रक्त से लाखों की तुम जिंदगी सवार दो, जिंदगी सवार दो। देना है अगर किसको नवजीवन का उपहार दो, अपने रक्त से लाखों की तुम जिंदगी सवार दो, जिंदगी सवार दो। हाँ बुझते दिए जगा दो तुम, बन के रब के समान, बन के रब के समान, बन के रब के समान। चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान, चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान, चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान। खून का रिश्ता जोड़ ले हम, आओ हर एक धर्म से। हाँ सबको अपना बना ले हम इस पावन पावन कर्म से, पावन पावन कर्म से। खून का रिश्ता जोड़ ले हम, आओ हर एक धर्म से। सबको अपना बना ले हम इस पावन पावन कर्म से, पावन पावन कर्म से। हाँ टूटती सांसें जोड़ दे जो, वही तो सबसे महान, वही तो सबसे महान, वही तो सबसे महान। चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान, चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान, चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान। जीवन बचाने वाले को बिन मांगे दुआएं मिल जाती, प्रभु की नजरों में वो रूहें दर्जा ऊंचा है पाती। जीवन बचाने वाले को बिन मांगे दुआएं मिल जाती, प्रभु की नजरों में वो रूहें दर्जा ऊंचा है पाती, दर्जा ऊंचा है पाती। हाँ दुनिया में बढ़ जाता है उनका तो सम्मान, उनका तो सम्मान, उनका तो सम्मान। चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान, चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान, चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान, चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्त का दान।
दीदी आप भी आगे आओ ना दीदी। दीदी आगे आओ। सर तुम वहाँ खड़े रहो। हरिओम ओम शांति। मैं अनीता रजनीश परिहार नगर परिषद अध्यक्ष नामली से। आज मुझे ब्रह्म कुमारी संस्थान में ब्लड दान का डोनेशन का दिवस और यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं इस परमार्थिक कार्य के लिए मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज का शुभ दिन ऐसा है कि मेरे पोते का जन्मदिन भी है और इस दिन मुझे एक नेक काम करने को मिला। ईश्वर इसी नेक काम का सारा प्रतिफल श्रुति फल उसको दे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संस्थान को आप ऐसे ही आगे काम करते रहे और ऐसे ही हमें याद करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नामली नगर परिषद उपाध्यक्ष पूजा श्रीनाथ योगी आज यहाँ विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया है, यह वाकई ही पूर्ण रूप से सराहनीय है। इस तरह का कार्य प्रैक्टिकल रूप में करने का जो 1 लाख यूनिट रक्तदान का जो लक्ष्य रखा है, मेरी शुभ भावना है कि यह पूरा हो और हर साल इसी तरह से यह कार्य अनवरत रूप से चलता रहे। आज मुझे भी यहाँ पर जो पूरा सौभाग्य मिला है, इसके लिए मैं संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी के 18वीं पुण्यतिथि पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रतलाम द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया है, उसके लिए मैं पूरी टीम को हार्दिक साधुवाद देता हूं और मैं मंगल कामना करता हूं कि आगे भी इसी तरह के शिविर आयोजित होते रहेंगे। आध्यात्मिक सेवा के साथ जो मानव सेवा का यह प्रयास किया गया है, इस हेतु बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा जो रक्तदान शिविर का पूरे हिंदुस्तान में आयोजित किया जा रहा है, ये बहुत सराहनीय काम है। तो दादी प्रकाशमणि जी के 18वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये कार्य किया जा रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा विश्वविद्यालय डोंगरगढ़ रतलाम में यह पहली बार रक्तदान शिविर रखा गया है। तो आशा है और आगे भी हर साल रखा जाएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति।